चलिए देखते हैं 2 नंबर। कहता है दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल इजी है। तो इसमें भी वही हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। इसमें कहता है यानी कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो इसमें सबसे पहले हम एक चीज मान लेते हैं, अगर 6q+1 दिया है तो भाज्य गायब है, इसलिए भाज्य मान लेते हैं, किसी भी लेटर को मान लेंगे। तो माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। माना ये एक धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर 6। ये प्रश्न में दिया गया है, b के जगह पे 6 है, 6 है, 6 है, इसलिए b का मान हमेशा 6 हो। b बराबर 6 दिया गया है, ठीक। कहाँ दिया है? प्रश्न में दिया है। ए को मान लिया धनात्मक विषम पूर्णांक है और बी दिया है। जब बी 6 है तो हम लोग सोच सकते हैं आर का मान क्या हो सकता है। इसलिए आर का संभावित मान क्या हो सकता है, इसे सोचो। तो आर हमेशा बी से छोटा होता है, तो बी से छोटा होता है जिसका मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। इसलिए आर का संभावित मान जो होगा, आर का संभावित मान 0 से लेके 5 तक हो सकता है। 4 5। तो जब बी 6 दिया है, आर का संभावित मान 0 1 2 3 4 5 हो सकता है। इसलिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फिर प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन का कहना है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 इज ग्रेटर देन आर देन लेस बी हो। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले यानी स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, पहला है ए, बी का वैल्यू है 6। उसके बाद पहले हम मान लेंगे जब आर बराबर 0 हो, जब आर बराबर 0 हो तो ए बराबर हो जाएगा 6q प्लस आर का वैल्यू 0। इसको मान लो समीकरण 1। यानी तो आर का वैल्यू 0 हो गया तो 0 न जुटेगा या घटेगा, कुछ भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए 6q। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। पुनः जब आर बराबर 1 हो, तो जब आर का वैल्यू 1 हो जाएगा तो ए बराबर 6q प्लस आर के जगह पे 1 लिख लेंगे हम लोग, आर के जगह पे 1। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। उसी तरह से फिर जब क्या हो जाएगा, पुनः जब आर बराबर 2 हो तो फिर ए बराबर 6q प्लस आर की जगह पे 2 आ जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 3। उसी तरह यानी 5 तक दोस्तों इसे करना है। जब आर बराबर
3 हो तो फिर यूक्लिड विभाजन में कहता है a बराबर बी क्यूब, तो a बराबर 6 क्यूब प्लस r के जगह पे 3। यह समीकरण 4 हो गया। उसी तरह पुनः जब r बराबर 4 हो तो r बराबर 4 हो तो क्या हो जाएगा, जब r बराबर 4 हो तो फिर हो जाएगा a बराबर 6 क्यूब प्लस 4, ये समीकरण नंबर 5 आ जाएगा। उसके बाद पुनः जब r बराबर 5 हो तो फिर हो जाएगा a बराबर 6 क्यूब प्लस r का वैल्यू फिर 5 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 6 हो गया। अब इसमें हमें ये देखना है कि क्वेश्चन में कह रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5। तो समीकरण 1 2 3 4 5 6 में हमें ये देख लेना है कि कहाँ कहाँ आया है। 6 क्यूब ये धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। उसी तरह 6 क्यूब प्लस 1 है विषम पूर्णांक। उसके बाद समीकरण नंबर 2 में 6 क्यूब प्लस 1 हो गया। समीकरण नंबर 3 में 6 क्यूब प्लस 2 हो गया, ये भी नहीं है। समीकरण नंबर 4 में 6 क्यूब प्लस 3 ये विषम पूर्णांक है। समीकरण नंबर 5 में 6 क्यूब प्लस 4 ये नहीं है। समीकरण नंबर 6 में 6 क्यूब प्लस 5, यानी चूंकि समीकरण 2, उसके बाद समीकरण 2, समीकरण 4 तथा समीकरण 6 में समीकरण 2, समीकरण 4 तथा समीकरण 6 में क्लियर लिख देते हैं। समीकरण 2 समीकरण हो गया 2, उसके बाद समीकरण 4 तथा समीकरण 6 में a का मान, समीकरण 6 में a का मान 1 धनात्मक विषम पूर्णांक आया है, इसलिए a का मान धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का हो। ये कथन लिखने का सबका अपना अपना तरीका है। हम अपने तरीका से लिखे, अगर आप लोग को जो भी बेहतर हो उस तरीका से भी लिख सकते हैं। तो ये प्रश्नावली 1.1 का 2 नंबर हो गया। अब आते हैं हम लोग 3 नंबर पे।